Today's topic is functions. Everyone know what is the relation? Relation is if you have given two set A and B, so the Cartesian product between two set A and B are the Cartesian product between two set is a so a relation are to A to B. A to B is considered as a function. आप कब कंसीडर करोगे एक रिलेशन को फंक्शन? उसकी जो है टू कंडीशन गिवन है. If the first is every element in A has a mapping in B. Okay, every element in A has a mapping in B. In B, it means if you have given two sets A and B, everyone know this is domain and this is codomain, right? Everyone know this is domain and this is codomain. So if 1, 2, 3 and 4 element in set A and A, B, C, D, E, 5 elements in B, so every element in A has a mapping in B. Means A map to A, 1 map to A, 2 map to D, 3 map to B and 4 map to C. The first condition is every element in A के पर जो भी एलिमेंट A के अंदर है उनके मैपिंग किस में होनी चाहिए? B में होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन ये होती है. सेकेंड कंडीशन, every element in A has a unique mapping, and the second point is every element in A has a unique mapping. Okay, unique means what it mean? Unique mapping, एक के साथ एक का रिलेशन ही होना चाहिए. मीन एक इसकी जो है इमेज किसके साथ बननी चाहिए? एलिमेंट ए की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. क्लियर हो रहा है? एक की किसके साथ होनी चाहिए? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. ये नहीं है कि इसकी क्या हो रही है, दो के साथ मैपिंग हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक की एक के साथ ही मैपिंग होनी चाहिए. तो इस टाइप के रिलेशन को आप फंक्शन कहते हैं. समझ आ रही है सारे बच्चों को? आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज द फंक्शन? अ रिलेशन R A to B is considered as a function if every element in A has a mapping in B, and the second word, every element in A has a unique mapping. Clear everyone? Now the next topic is types of function. Next is type of a function. Okay. Next topic is type of function. Types of function. टाइप ऑफ फंक्शन. फंक्शन में देखो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं. सबसे पहला फर्स्ट है आपका वन फंक्शन. क्लियर? आप इसको वन बोल सकते हो, इसको वन टू वन फंक्शन बोल सकते हो. चाहे वन बोलो, चाहे इस टाइप से लिखो, और चाहे एक अदर नेम है इसका, इसको बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन. आप जो है वन को चाहे तो वन बोल सकते हो, चाहे 1 to 1 इस टाइप से लिख सकते हो, और चाहे इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन होता है मैनी वन. एक के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे कैसे होते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट होता है बच्चा आपका ऑन टू फंक्शन.
और लास्ट होता है आपका, एक होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन होता है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट, सर्जेक्टिव फंक्शन। और मीन जो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन वन फंक्शन, सेकेंड मैनी वन फंक्शन, थर्ड ऑन टू फंक्शन एंड फोर्थ जो है इनटू फंक्शन। जो वन वन फंक्शन है उसको आप इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को है सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन आपका वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, मीन अगर वो इंजेक्टिव भी होता है सर्जेक्टिव भी होता है, तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर? बाइजेक्टिव फंक्शन, one one function, if a function is one one and on to both, so it is bijective function, clear? और इस फंक्शन का जो बाइजेक्टिव फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सपोज आपके पास a to b, so the inverse of this function f inverse b to a। आपके सिलेबस में फाइंड आउट करना नहीं है इनवर्स, बट इतना आपको जानना है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो क्या होता है और उसका नोटिफिकेशन कैसे है, आप उसको कैसे लिख सकते हो आप उसको, तो और इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, सबसे पहले है वन वन फंक्शन। आपके पास क्या गिवन है? 2 सेट गिवन है बेटा। ए सेट के है और ये बी सेट है। ए सेट है और बी सेट है जिसके एलिमेंट सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ओके, और ये ले लिया मैंने, इसमें एक्स वाई जेड लिख दिया और यू भी लिख दिया। क्लियर है? तो वन वन जैसे नाम ही से ही है कि एक का रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलोगे आप? इस टाइप के फंक्शन को आप वन वन फंक्शन कहोगे कि एक की मैपिंग किसके साथ हो रही है? एक के साथ हो रही है। यानी कि अगर 1 मैप हो रहा है x के साथ, 2 y के साथ हो रहा है, 3 आपका z के साथ हो रहा है, 4 आपके u के साथ हो रहा है, और आप v भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट और ले सकते हो इसमें, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। क्लियर है? सो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन, मीन एक की मैपिंग एक के साथ हो रही है। क्लियर है? सेकेंड वाला फंक्शन जो है आपका टाइप ऑफ फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है मैनी टू वन। एक एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि मैनी टू वन यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, यानी कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? दैट मीन्स मैनी टू वन फंक्शन इस टाइप से होगा। जैसे कि सपोज इसके एलिमेंट ए बी सी है और ये भी सी है, और यहां पर क्या ले लूं मैं? यहां पे सेम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ले लेते हैं। तो मैनी टू वन का मतलब ये होता है कि इसको डी भी ले लेते हैं, एक का मैपिंग एक्स के साथ हो रही है मैनी टू वन, और बी की भी एक्स के साथ हो रही है, सी की भी एक्स के साथ हो रही है, डी की वाई के साथ हो रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलोगे मैनी टू वन। जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाता है, बच्चे बहुत सारे रहते हैं और टीचर सिंगल है, मीन मैं हूं और मैं आपको पढ़ा रही हूं, दैट मीन्स ये जो हमारे बीच की जो रिलेशनशिप है ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर बच्चा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनटू और ऑन टू। इनटू एंड ऑन टू। पहले मैं आपको बताती हूं इनटू फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज इनटू फंक्शन? इनटू फंक्शन, अगर आपको क्या दे रखा है, यू नो एवरीवन नो व्हाट इज द रेंज? यू नो रेंज? सपोज यू हैव गिवन टू set A and B, and 1 2 3 and 4 in set A element and A B C D in set B. So what is the range? If this connect this connect this connect this and 4 connect B, so tell me what is the range of this set, B set? B के जो एलिमेंट है जो मैपिंग में शामिल है, मीन जो ए के साथ
कनेक्टेड हैं उनको बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रेंज। जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको बोला जाता है रेंज। सो ए और बी ही कनेक्ट हो रहे हैं, सी डी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे कि जो ए बी है वो रेंज ऑफ दिस सेट। और कोडोमेन, यू नो दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। क्लियर बच्चा, क्लियर? सो वी कैन से दैट जो रेंज होता है वो कोडोमेन का ही पार्ट है, क्योंकि आपकी जो कोडोमेन है वो ए बी सी डी है और रेंज आपकी ए बी है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ओके ओके, एंड इफ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन into set B can have extra element. Okay, range is AB and we know that range is a subset of codomain, and if I'm talking about the into so into set B have extra element. Set B can have extra element like C and D, so we can say that this types of relationship, this types of function is called into function. क्लियर बच्चा, क्लियर बेटा? कि बी सेट में जब आप मैपिंग कर रहे हो, बी सेट में कुछ एलिमेंट अगर आपके बच रहे हैं मैपिंग करके, ठीक है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलोगे आप? इनटू फंक्शन कहेंगे। और आपको बताती हूं मैं ऑन टू फंक्शन कैसे होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, व्हेन in onto function, when range is equal to codomain, when range is equal to codomain, that means set B cannot have an extra element. Set B cannot have any extra element, cannot have any extra element. Is it clear? Is it clear? Okay, suppose A and B two set, and suppose 1 2 3 and 4, and this is A, B and C. If A map to A, B map to A, 2 map to A, 3 map to B and 4 map to C, in this case your range is equal to codomain. So this types of function is called onto function. Clear? Clear? Clear everyone? Okay, now next topic is, अब आपको मैथमेटिकली समझाएंगे कि कैसे आपका कोई फंक्शन 1 1 हो सकता है या नॉट 1 1, आप कैसे प्रूफ करोगे। ये तो आपको सिंपल बताया गया है, ये तो आपको सिंपल बताया गया है, ये आपको सिंपल ऐसे बताया गया है कि फंक्शन आप डोमेन रेंज के फॉर्म में कैसे बता सकते हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वहां पर आपने कैसे अप्लाई करना है, चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूं मैं। ये ओके सॉरी, दिस इज 1 1, यहां पे आप लिखेंगे 1 1 फंक्शन, ये इसको लिखेंगे आप 1 1 लिखेंगे यहां पर, और यहां पे लिखेंगे ऑन टू फंक्शन, राइट। और यहां पर क्या लिखेंगे, अगर आपको प्रूफ नहीं करना है, मीन आपको डिस्प्रूफ करना है कि ये क्या है 1 1 नहीं है, तो नॉट 1 1, not 1 1, okay, and not onto function, not onto function. So in first में, if you have given x1 and x2, x1 and x2 belongs to A, clear, and x1 is not equal to x2 belongs to A, so suppose x1 and x2 belongs to A, okay, first this, so f x1 is equal to f x2,
अगर ये इक्वल हो जाता है, सपोज यहां पर कोई भी गिवन है, मीन x1 x2 किसी सेट के अंदर है और फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, तो जो x1 होगा वो भी x2 के ही इक्वल होगा। क्लियर है बच्चे? इफ फंक्शन x1 x2 कोई भी गिवन, कोई भी पॉइंट अगर आपके पास सेट A में गिवन है, तो f(x1) और अगर x2 के इक्वल हो रहा है, तो जो x1 और जो x2 होंगे तो वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। एंड नेक्स्ट, अगर आपको ये तो आप प्रूफ कर रहे हो, ये तो अगर आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो आप जनरली उसको प्रूफ करते हो, बट अगर आपको डिसप्रूफ करना है तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक x1 x2 बच्चा कोई भी बिलोंग कर रहा है A में, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और बट f(x1) जो है f(x2) के इक्वल आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में तो हमें क्या चाहिए? एक के साथ इमेज चाहिए। अब यहां पर ये दोनों डिफरेंट है बट इमेज दोनों सेम दे रहे हैं, दैट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? एंड ऑन टू, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। For all y belongs to B and any x belongs to y, so if x is equal to y, that means it is called onto. Onto is range is equal to codomain. Range is equal to codomain. Clear? And you know that range is a subset of codomain. Codomain. Range is a subset of codomain for any y belongs to B, y belongs to B such that if fx is not equal to y, that means it is not onto. It is not onto. Clear बच्चा? Clear? Okay.